आज के सेशन में हम बात करेंगे कि लूज स्टूल या लूज मोशन या फिर पेचस लगना, डायरिया लगना, ये सब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ये सबको पता है कि ये किस किस वजह से हो सकता है मोस्टली, और घरेलू टोटके भी काफ़ी लोगों को आते हैं इसमें। लेकिन शॉर्टली मैं इसमें आपको चीज़ें ऐड करती चलूँगी जिनका मैंने देखा है और आजमाया है कि इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है और पेशेंट्स को बार बार फिर हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता। तो सबसे पहले शॉर्टली हम डिस्कस करते हैं कि लूज टूल्स के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। मेनली आजकल जो टाइम चल रहा है इसमें जो है मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इसका वे ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो फूड के ज़रिए ही आप इसमें इन्फेक्ट होते हैं। तो मेन जो सोर्स होता है वो इन्फेक्शंस है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है, आप मिल्क इंटॉलरेंस है या इस तरह की कोई एलर्जी है आपको शुरू से, तो इसमें भी आपको मोशन लग सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि अगर आपको कोई लंबी दौर की बीमारी चल रही है जिसमें आपकी आंतें इनफेक्टिव हैं, जिस तरह क्रोन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर सीलियक डिजीज़ आ जाती हैं इसमें। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें कुछ इस तरह के जरासीम थे जिससे आप इन्फेक्ट हो गए हैं। तो इन सब कंडीशंस में आपको लूज स्टूल, डायरिया या मोशन लग सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी तशखीस कैसे करें। तशखीस तो कॉमन है, जब आपको उल्टियाँ लग जाएं, पेट में दर्द हो, मरोड़ उठे या फिर लूज स्टूल्स आना शुरू हो जाएं या साथ में बुखार भी होने लग जाए, तो आपको पता चल जाता है कि अब मेरा मैदा जो है या मेरी आंतें जो हैं डिस्टर्ब हो चुकी हैं। लेकिन अमूमन लोग घर में रहते हैं और इसका इलाज घर में करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर को विजिट सिर्फ तब करते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है और जो है आपको ड्रिप्स की ज़रूरत पड़ती है, जब आपकी उल्टियाँ इतनी शदीद हो जाती हैं कि आप खा पी नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका इलाज, लूज मोशन और डायरिया का जो इलाज है वो आपके हाथों में है। इसका इलाज अद्वियात नहीं है। अगर मैं परसेंटेज बताती चलूँ, 80% आप कह लें कि आपकी जो डाइट है, जो आपकी हाइजीन है, मतलब आपकी जो सफाई सुथराई है और जो आपके घर का माहौल है और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो सब कुछ इसमें रोल प्ले करती है और 20% रोल इसमें मेडिकेशन का है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई ये करें कि जिनको पहले से लंबी कोई बीमारी की वजह से होते हैं लूज टूल्स, या जिनको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उनको तो ऑलरेडी पता होता है पेशेंट्स को कि हमें ये मसला है और हमें इस वजह से मोशन हुए हैं। लेकिन जो 70% लोग जिनमें लूज टूल्स या वॉमिटिंग होती है, उनको इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं। और इसका रूट क्या है ट्रांसमिशन, कि आपने हाथ कहीं गंदी जगह लगाए, खाना इस तरह का खाया जिसमें मक्खियाँ बैठी हुई थी, या किसी और को मोशन उल्टियाँ लगे हुए थे और उसके आसपास आपका उससे कांटेक्ट हुआ है, तो इस वजह से ये आपको फैल जाता है। बहुत इजीली ये ट्रांसमिट हो जाता है। ख़ासतौर पे जो लोग बाहर से खाते हैं, रेडियों से खाते हैं, या फ्रूट सब्जियां जो है वो धोए बगैर इस्तेमाल कर लेते हैं, या घर में भी सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा, ये जो हमारा मार्च, अप्रैल और मई का महीना होता है, जब इसमें सर्दियों के बाद दोबारा से मक्खियों की अफजाइश इंक्रीज़ होती है, तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब हम आ जाते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज में आप क्या करेंगे, जो मेन आपका किरदार है वो 80% किरदार अदा करेगा इसके ट्रीटमेंट में। अगर आप अपनी डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करते, तो सिर्फ अद्वियात लेने से आप कभी भी मोशन, उल्टियों से जान नहीं छुड़ा सकते। और ये इतना नुकसानदेह साबित हो सकता है कि बच्चों के अंदर इससे डेथ भी हो सकती है। बूढ़ों के अंदर एक दिन के अंदर अंदर पानी की कमी होने की वजह से गुर्दे डैमेज हो सकते हैं, दिल का अटैक हो सकता है और डेथ हो सकती है। जवान लोग थोड़ा इसको बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े एक दिन के अंदर अंदर आईसीयू केयर तक पहुंच सकते हैं। तो इसको बिल्कुल इजी नहीं लेना। अब हम आ जाते हैं कि क्या मेजर्स करें। आप अपनी हाइड्रेशन, जो मेन चीज़ है हाइड्रेशन, अपने पानी का जो तनाज़ा है, आपका 70% बॉडी जो है वो पानी की है। तो चाहे वो निमकोल की फॉर्म में लें, चाहे वो नींबू पानी की फॉर्म में लें, चाहे आप वो कोई जूस बना के ले लें, कोई फ्रूट का जूस बना के ले लें, चाहे आप वो दूध के अंदर कुछ डाल के ले लें, अगर आपको वो सूट करता है। लेकिन आपने अपना वाटर कंटेंट जो है वो रिड्यूस नहीं होने देना। एक मोशन आया है तो उतना ही पानी लें, एक उल्टी आई है तो फ़ौरन से पानी लें, निमकोल लें। उल्टी आने लगी है इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीना छोड़ दें, मोशन आ रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, लेकिन अपनी हाइड्रेशन जो है उसको अप टू द मार्क रखें।
लेकिन इन केस अगर आपको इतनी उल्टी आ रही है कि आप जो है ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं और आपको घबराहट महसूस होने लगी है, लग रहा है कि चक्कर आने लग गए हैं और ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो फ़ौरन से डॉक्टर को रुजू करें और आईवी फ्लूइड्स या ड्रिप्स वगैरह लगवाएं और साथ में उल्टी के इंजेक्शन या एंटीबायोटिक्स जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपके अकॉर्डिंगली होगा वो आपको लगेगा। दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी डाइट। अब लूज स्टूल्स और वॉमिटिंग में आपको चाहिए कि आप खुराक ना तो बिल्कुल छोड़ें और ना ही आप पुरानी डाइट पे रहें कि रोटियां और सख्त ग़िज़ा खाएं। आप अपनी डाइट को बिल्कुल सॉफ्ट कर दें, केला लें, नरम फ्रूट लें जो कि आप हज़म कर सकें। केला बहुत हेल्पफुल होता है, उसमें पोटेशियम होता है और बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। हॉस्पिटल सेक्टर में कहीं भी आप हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप राइस लें। राइस को आप पानी उतार के भी ले सकते हैं और पानी समेत भी ले सकते हैं, जो उसके ऊपर से पानी समेत भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ पतली दाल, फुल गली हुई, ज़रा सी भी वो सख्त ना हो, वो राइस के साथ आप ले सकते हैं। उसके साथ आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसको आप ऐड करें तो आपको इवन के मेडिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो है कावा। कावा कैसे आप तैयार करेंगे, उसमें आप सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच इलायची डालेंगे उसमें और उसमें पुदीना ऐड करेंगे और उसके अलावा आप उसमें लेमन या शहद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमी लें। इससे आपका जीआईटी में जितनी भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन सब कुछ है वो बेहतर हो जाएगा। और चौथे नंबर पे जो मेन एलिमेंट आ जाता है, जो आपको वो भी आपको आसानी से हर जगह से अवेलेबल हो जाता है, वो है दही। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स उनको कहते हैं वो जो जरासीम, अच्छे जरासीम होते हैं जो कि नॉर्मली हमारी आंत में प्रेजेंट होते हैं और हमारी आंत में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब हमें लूज स्टूल्स या वॉमिटिंग होती है तो वो जो हमारी नॉर्मल फ्लोरा जिसको हम कहते हैं या अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप जो है क्या करें कि दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। वो आपके नॉर्मल फ्लोरा को इंक्रीज़ करेगी और आपकी जो है जल्दी जो है रिकवरी में हेल्प करेगी। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।